स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था अपना बूट स्ट्रैप, है ना। रिएक्ट में बूट स्ट्रैप को कैसे क्या यूज करते हैं हम लोगों ने वो डिस्कस किया था। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द टॉपिक इज ऑफ प्रॉप्स एंड रिएक्ट जेएस, राइट। अब जैसे इनिशियली अगर अपन बात करें कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर अप कर ली है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है, मैं यहाँ पर आता हूँ, है ना। जैसे कि हम अगर फोल्डर वाइज अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे रिएक्ट का इंट्रोडक्शन बता दिया था, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे सीडीएन पाथ, है ना, से यहाँ पर सिंपली अपना एक एग्जांपल बताया था। और उसके बाद में फिर मैंने आपको यहाँ पर npm, है ना, बाय npm इंस्टॉल करके फिर रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और रिएक्ट डोम को इंस्टॉल करके कैसे क्या एग्जाम्पल बनाते हैं, तो हमने वो डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में हमने रिएक्ट के इंट्रोडक्शन में यहाँ पे वर्चुअल डोम और डोम के बीच में भी डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस किया था, है ना। और फिर हमने वेब पैक और बेबल के बीच में भी डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस किया था। और रिएक्ट के बारे में भी हमने देखा था कि रिएक्ट होता क्या है, रिएक्ट की डेफिनेशन, रिएक्ट के फीचर्स वगैरह भी सारी चीजें डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर एग्जाम्पल थ्रू सीडीएन देखा था। फिर उसके बाद में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे डिस्कस करी थी, है ना। बेसिक टर्मिनोलॉजीज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज के केस में आपने देखा था यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, क्लास कंपोनेंट क्या होता है, कैसे क्या चीजों को अपन एक्सेस करते हैं, हमने वो देखा था। फिर एग्जांपल बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स, है ना, एग्जांपल्स हमने फ्रेम किए थे यहाँ पे कंपोनेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था क्रिएट रिएक्ट ऐप और जीएसएक्स का कंसेप्ट देखा था, है ना। दोनों अलग अलग कंसेप्ट है आपके यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे एनपीएक्स, है ना, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उससे आपने ऐप की एप्लीकेशन को क्रिएट किया था। और फिर आपने एक जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट बोले तो जेएसएक्स का कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया था। फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर सीएसएस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके डिफरेंट वेज देखे थे आपने, है ना, कि कैसे क्या हम यहाँ पे सीएसएस को रिएक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। उसी के साथ में आपने स्टाइल्ड कंपोनेंट का भी एक कंसेप्ट देखा था, मॉड्यूल डॉट सीएसएस, है ना, आपका कंपोनेंट का नाम डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस को कैसे क्या आप यूज करेंगे, वो वाली फंक्शनलिटी भी आपने देखी थी। फिर आपने एक वेब पेज यहाँ पे डिजाइन करके देखा था रिएक्ट के अंदर सीएसएस की हेल्प से। फिर उसके बाद में मॉड्यूल डॉट सीएसएस से आपने कैसे क्या करा था इंप्लीमेंट चीजों को, वो आपने देखा था यहाँ पे। प्लस उसी के साथ में हमने अलग अलग मतलब एक कंपोनेंट फोल्डर के अंदर डिफरेंट हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिए थे, हेडर कंपोनेंट, नैव बार कंपोनेंट, है ना, फुटर कंपोनेंट। और उसके बेसिस पे यहाँ पर हमने मॉड्यूल डॉट सीएसएस को इंप्लीमेंट करके हमने यहाँ पे अपने वेब पेज को डिजाइन करने की कोशिश करी थी। फिर उसी के साथ में मैंने आपको बूटस्ट्रैप को कैसे आप रिएक्ट में लगा सकते हैं, या रिएक्ट में कैसे आप बूटस्ट्रैप का यूज करके वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, कैसे क्या कंपोनेंट्स को आप यूज कर सकते हैं, तो हमने उसके बारे में देखा था हमारे लास्ट सेशन में। और आज के सेशन की अगर अपन बात करें, तो आज का सेशन में हम यहाँ पर स्टेट्स एंड प्रॉप्स का कंसेप्ट देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये जो प्रॉप्स है और जो कंसेप्ट है आपके स्टेट का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका रिएक्ट जेएस के अंदर, है ना। क्योंकि आपका पूरा रिएक्ट जेएस इन्हीं दो फंक्शनलिटी के ऊपर क्या करेगा, इन्हीं दो कंसेप्ट के ऊपर क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा। क्योंकि अभी तक इनिशियली आपने जो भी देखा वो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर देखा, है ना। आपने सिर्फ डिजाइनिंग करी है उसमें कि सीएसएस लगा दिया, आपने बूटस्ट्रैप लगा दिया, आपने एग्जांपल फ्रेम कर लिया, एग्जांपल का आउटपुट आपने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर अब आप रिएक्ट में करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर अगर मेरे पास में फॉर्म है, फॉर्म का डेटा है, तो उस फॉर्म के डेटा को मैं कैसे हैंडल करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा, कैसे डेटा को डिस्प्ले करूंगा, कैसे डेटा को कहाँ से लेकर आऊंगा, कहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा, डेटा को कैसे लेकर जाऊंगा, तो ये सारी चीजें को अगर आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, तो आपको यहाँ पे प्रॉप्स और स्टेट का कंसेप्ट, है ना, इन डेप्थ आना चाहिए। तो वही फंक्शनलिटी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, वही कंसेप्ट हम आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर किससे, अपने प्रॉप से। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या देकर रखा हुआ है, तो सबसे पहले एक नोट देकर रखा हुआ है, हम नोट को समझते हैं यहाँ पर, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तो क्या देकर रखा हुआ है, यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो इज अ टेक्निक दैट इज मेनली फाउंड इन फंक्शनल रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, है ना। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है, तो यूनिडायरेक्शनल मतलब आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, है ना। यूनिडायरेक्शनल मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक ही डायरेक्शन में। तो यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो इज अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक होती है दैट इज मेनली फाउंड इन फंक्शनल रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। फंक्शनल रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में क्या होती है, ये टेक्निक मेनली फाउंड की जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ वन वे डेटा फ्लो, इसको आप क्या बोल सकते हो, वन वे डेटा फ्लो भी बोल सकते हो। सिंपल सी बात है, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन मतलब वन वे डायरेक्शन, ठीक है। which means the data has one and only one way to be transferred to other parts of the application, जिसमें क्या होगा कि जो डेटा होगा उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही वे होगा, है ना, कि वो एक ही जगह से निकलकर दूसरी जगह पर जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। In essence, this means child components are not able to update data that is coming from the parent component. In React, data coming from a parent is called the props.
मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आपका जो डेटा है या फिर आपके जो प्रॉप्स है वो यूनिडायरेक्शनल वे में, यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। पेरेंट से चाइल्ड की ओर डेटा जो जाएगा वो क्या जाएगा आपका, यहाँ पर वो प्रॉप्स जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, स्टेट एंड प्रॉप्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द डेटा फ्लो इन अ रिएक्ट एप्लीकेशन। जो स्टेट होता है एंड जो प्रॉप्स होते हैं इसको आप यूज करते हो, किस लिए यूज करते हो, कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए, डेटा फ्लो कंट्रोल करने के लिए। किसके अंदर, आपके रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर। विद द हेल्प ऑफ देम वी कैन रेंडर द कंपोनेंट विद डायनेमिक डेटा, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो। किसको रेंडर कर सकते हो, आपके कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हो विद डायनेमिक डेटा। यहाँ पर जो आप कंपोनेंट्स बनाएंगे, कंपोनेंट से डील करेंगे, जिसके अंदर आपके पास में यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट होगा या क्लास कंपोनेंट होगा, तो उसमें जो डेटा का आप यूज करेंगे तो वो डेटा जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, यहाँ पर वो स्टेट और प्रॉप्स रहेगा। अब फिर क्या देकर रखा है, व्हाट आर प्रॉप्स एंड हाउ डू वी यूज देम। अब ये प्रॉप्स मतलब होता क्या बेसिकली, तो आप क्या बोलेंगे, इन रिएक्ट props stands for properties and they are the way we pass data from one React component to another। मतलब आप क्या बोलेंगे कि props stand for properties। prop मतलब क्या होता है, properties होती है। and they are the way we pass data from one React component to another। और ये वो तरीका होता है जिसमें आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में React के अंदर डेटा को पास करने का काम करते हो। props are passed as an argument in React component। props को आप कैसे पास करते हो, एज अ आर्गुमेंट के तौर पे पास करते हो, किसमें, आपके React के कंपोनेंट में। React's data flow between components is unidirectional from parent to child only। मतलब React के अंदर जो डेटा फ्लो होता है बिटवीन कंपोनेंट्स है ना, वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड ओनली। ठीक है, फिर इसके अलावा द सिंटेक्स फॉर पासिंग प्रॉप्स इज द सेम फॉर क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट बट द सिंटेक्स फॉर एक्सेसिंग दिस प्रॉप्स इज डिफरेंट। मतलब आप क्या बोलेंगे कि जो सिंटेक्स होगा है ना, किसका सिंटेक्स, पासिंग प्रॉप्स, मतलब प्रॉप्स को पास करने का जो सिंटेक्स होगा फंक्शनल कंपोनेंट में और क्लास कंपोनेंट में वो सेम होगा, लेकिन उसको रिट्राइव करना, उसको एक्सेस करना और उसको जब प्रिंट करवाने की बात आती है तो उस केस में वो थोड़ा सा क्वाइटली क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। मतलब वो होगा ही और देखने को भी मिलेगा ही सही, है ना। तो वही लिखा हुआ है, द सिंटेक्स फॉर पासिंग प्रॉप्स इज द सेम फॉर क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट बट द सिंटेक्स फॉर एक्सेसिंग दिस प्रॉप्स इज डिफरेंट। अब फिर अगर हम बात करें यहाँ पे क्या देकर रखा हुआ है, तो हाउ टू पास प्रॉप्स टू क्लास कंपोनेंट, हाउ टू पास प्रॉप्स टू फंक्शनल कंपोनेंट। अब यहाँ पर क्या देकर रखा हुआ है तो वो देखना है यहाँ पे ध्यान से। टू पास प्रॉप्स टू अ क्लास कंपोनेंट यू डिफाइन द नेम ऑफ द प्रॉप एंड देन पास अ वैल्यू इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट्स। मतलब इफ वी वांट टू पास प्रॉप्स टू क्लास कंपोनेंट, अगर मुझे क्लास कंपोनेंट में प्रॉप्स को पास करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यू डिफाइन द नेम ऑफ द प्रॉप, आपको प्रॉप का नाम डिफाइन करना पड़ेगा एंड देन पास अ वैल्यू इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट्स। और आपको है ना प्रॉप का नाम डिफाइन करना पड़ेगा और पास करना पड़ेगी वैल्यू किसके अंदर, आपके कर्ली ब्रैकेट के अंदर। To access the props you will use this keyword to access the props object which contains the props you passed into the component। props मतलब क्या होता है, सिंपली आपकी प्रॉपर्टी होती है। props मतलब क्या होती है, सिंपली आपकी प्रॉपर्टी। तो this dot props, तो this dot props मतलब आप क्या बोलेंगे, तो this क्या हो जाएगा, आपका करंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना, we will use the this keyword to access the props object, है ना। props object मतलब क्या, कि जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर props एज अ ऑब्जेक्ट रहेगा और जिसके अंदर बोले तो वो क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी उस this ऑब्जेक्ट की, और उसके अंदर यहाँ पर अपन क्या हैंडल करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट हैंडल करेंगे। समझ में आया, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, this dot props और फिर उसके बाद में क्या देके रखा हुआ है ना, this keyword to access the props object, कि वो जो prop है ना, उसके अंदर भी क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास में ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो props है ना, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, तो ये props अपने आप में क्या कंसिडर होगी, एक प्रॉपर्टी कंसिडर होगी। और किसकी प्रॉपर्टी कंसिडर होगी, जो करंट ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी कंसिडर होगी। और वो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा, आपका यहाँ पर this होगा। Similarly, how to pass props to functional component? So for a functional component, you will pass props the same way as a class component, defining the name of the prop and then pass a value inside a curly brackets. Where class and functional components differ is in accessing props. In a functional component, you will see the props object as a parameter
एंड कैन एक्सेस इट विदाउट द दिस कीवर्ड। कि यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे कि यू विल सी द प्रॉप्स ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। जो प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा दिखेगा यहाँ पर, एज अ पैरामीटर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस प्रॉप्स के अंदर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, प्रॉप्स ऑब्जेक्ट बोले तो प्रॉप्स जो है अगर उसकी वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर होगी तो आप उसको प्रॉप्स ऑब्जेक्ट ही तो बोलोगे, है ना। क्या क्या मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी है, अब कोई प्रॉपर्टी है उसके अंदर मेरे पास में जो वैल्यू आ रही है, अगर वो इंटीजर आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि वो इंटीजर वैल्यू है। अगर स्ट्रिंग आ रहा है तो मैं बोलूंगा स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे ये जो प्रॉप्स है ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर आपको क्या देकर रखा है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर रखा हुआ है ना। और ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ इस तरीके से चीजें यहाँ पर देकर रखी हुई है। तो अपन एक काम करते हैं कि मैं इनिशियली आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रॉप्स के बारे में एग्जाम्पल्स फ्रेम कर बताता हूँ, राइट। ये जो एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है ये एग्जाम्पल को भी अपन बाद में देखेंगे, है ना। पहले अपन अपने एग्जाम्पल्स फ्रेम करते, क्योंकि अभी इनिशियली अगर मैं इस एग्जाम्पल को आपको समझाऊंगा अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने बेसिक से कोई भी एग्जाम्पल नहीं देखा। तो पहले मैं बेसिक से आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, वो एग्जाम्पल देखने के बाद में फिर अपन इस एग्जाम्पल पर आएंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपना VS कोड। तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने करा शो मोर ऑप्शन, ओपन विथ कोड। तो ये अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आकर एक काम करते हैं, मैं एक फोल्डर या तो क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और फोल्डर के केस में अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो मैंने सिंपली लिख लिया यहाँ पे माय ऐप। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने कहा ओपन फोल्डर, और मैं यहाँ पर आने के बाद मैं स्टेट एंड प्रॉप्स पर आया, मैं माय ऐप के अंदर आया, मैंने कर लिया सिलेक्ट फोल्डर, राइट। मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, किस नाम से, बाय द नेम पब्लिक। पब्लिक नाम से बनाते हैं अपन एक फोल्डर, जिसके अंदर अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर अपन लिखते हैं यहाँ पर index.html, राइट। तो इसके अलावा अगर अपन बात करें अब क्या, तो फिर यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं बाय द नेम src, और इस src के अंदर अपन क्या करते हैं, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर index.js, राइट। फिर इसके बाद में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखते हैं npm init। अब npm init मैंने लिखा, npm init से होगा क्या यहाँ पर, तो npm init से यहाँ पे पैकेज का नाम पूछ रहा है, तो ये सारी चीजें मैंने बाय डिफॉल्ट रखी है, और मैं यहाँ पर आ गया, तो इससे मेरा पैकेज डॉट जेसन आ गया। अब उसके बाद में मुझे कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, तो npm इंस्टॉल, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है रिएक्ट, यहाँ से मेरा रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। करने को तो मैं npx create react ऐप और माय ऐप का नाम भी लिख कर ये सारी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर सकता था, बट इनिशियली मैंने बोला कि मुझे इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे बस एक बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूँ। मैंने लिखा npm इंस्टॉल, और अपन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे रिएक्ट डोम। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, रिएक्ट डोम मिल जाएगा। और एट द एंड में यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm इंस्टॉल रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाना चाहिए, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया आपके पास में। अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आकर मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिख लिया है CLS, है ना, स्क्रीन को मैंने क्लियर कर लिया, राइट। अब अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं पैकेज डॉट जेसन पर आता हूँ। पैकेज डॉट जेसन पर आने के बाद में अगर हम बात करें हमें क्या करना रहेगा, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आने के बाद में क्या लिखना रहता है, स्टार्ट। और स्टार्ट में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, अब तो स्टार्ट की अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर लिखते हैं सिंपली रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, और अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टार्ट, राइट। और उसी के साथ में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अपन यहाँ पे लिख लेंगे टाइप अंडरस्कोर मॉड्यूल मॉड्यूल, है ना। ये अपने को लिखना रहता है आई थिंक, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको वहाँ पे इम्पोर्ट का यूज करना है तो, है ना। रिएक्ट में भी हमने देखा था, शायद तक हमने टाइप मॉड्यूल नहीं लिखा था, तो वो कहीं ना कहीं हमें रेस्ट्रिक्ट करता ही है, करता है नहीं करता है। ठीक है, अपन एक काम करते नहीं लिखते, अगर इनकेस कभी अगर रेस्ट्रिक्ट करेगा तो अपन टाइप मॉड्यूल यहाँ पर लिख लेंगे, राइट। ठीक है,
अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये सारी चीजें अपने को ऐसे दी के रखी है, मैंने इसको सेव कर लिया, राइट। अब सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर index.js वाली फाइल पर। अब index.js वाली फाइल पर आने के बाद में अगर मैं बात करूँ मुझे करना है क्या, तो मैं क्या लिखूंगा, import में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, react from, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, react। फिर इसके अलावा import अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, react dom, क्या आएगा यहाँ पे, from, और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया है, react dom, राइट। फिर अपन और क्या लिखेंगे, तो इंपोर्ट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रिएट रूट, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है फ्रॉम, और फ्रॉम में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिएक्ट डोम फॉरवर्ड स्लैश, अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्लाइंट। क्लियर है यहाँ तक। तो इसके अलावा अपन और क्या करते हैं, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट रूट के अंदर अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट, अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे रूट, और रूट के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रेंडर, और रेंडर के बाद में फिर हमें क्या लिखना रहता है, तो हमें यहाँ पर अपने कंपोनेंट का नाम लिखना रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर माय कंपोनेंट, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है फंक्शन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, माय कंपोनेंट के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो शॉर्ट हैंड टैग अपन लगा देंगे, और शॉर्ट हैंड टैग के बाद में अपन अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो मैं यहाँ पर अब दो कंपोनेंट बनाता हूँ। सबसे पहले तो एक लिखता हूँ क्लास के केस में अपन करेंगे क्या है यहाँ पर, तो क्लास के केस में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे क्लास कंपोनेंट। यहाँ पर ये क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स के बाद में मुझे क्या लिखना रहेगा, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद में अपने को क्या करना रहेगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसमें अपने को क्या लिखना रहता है, तो अपने को लिखना रहता है रेंडर, ऐसा लिखना रहता है ना, रेंडर, ठीक है। और रेंडर के बाद में फिर क्या आता है यहाँ पर, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे रेंडर, और रेंडर की केस में अपन यहाँ पे क्या करते हैं, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे फिर रिटर्न, है ना। और रेंडर के बाद में रिटर्न, और रिटर्न के अंदर फिर अपने को क्या करना रहता है, तो अपन यहाँ पे लगाते हैं शॉर्ट हैंड टैग। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब ये तो मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब इसके अलावा फिर मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो मैं एक और यहाँ पे बनाऊंगा क्या, फंक्शन कंपोनेंट, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न, और रिटर्न में मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट हैंड टैग लगा दिया है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, अपना H1 टैग को मैंने ओपन किया है, H1 को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट, राइट, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। और मैं अभी यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, H1, है ना, मैंने वही लिखा है यहाँ पर H1, मैंने यहाँ पे लिख दिया H1, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास कंपोनेंट। और अपन अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, फंक्शनल कंपोनेंट, ये ऐसा आ गया यहाँ पर। और अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसके अलावा फिर अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैं आकर लिख लूंगा क्या, क्लास कंपोनेंट। क्लियर है, मैंने ऐसा लिख लिया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में मुझे इसको रन करना है। रन करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, npm स्टार्ट, क्या लिखा है यहाँ पर, npm, मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टार्ट। तो npm स्टार्ट मैंने लिखा। npm स्टार्ट के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अनेबल टू डिटेक्ट टारगेट ब्राउजर, मैंने कर दिया यस। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिक्कत दे रहे हैं, मैंने यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अभी ये बोल रहा है क्रिएट रूट टारगेट कंटेनर इज नॉट अ डोम एलिमेंट। हमने एक मिस्टेक करी है, हमने पब्लिक तो बनाया, उसके अंदर index.html भी बनाई है फाइल, लेकिन उसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है। अपन आते हैं यहाँ पर index.html पर, हम यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद हमें करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पर लिखना रहेगा डेव, और डेव के बाद में क्या लिखना रहेगा यहाँ पर, तो डेव के बाद में लिखूंगा आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रूट। क्लियर है। अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास कंपोनेंट। क्लियर है क्या। ये तो हमने अभी तक जो भी करा था वही चीज मैंने वापस से आपको एक बार इंप्लीमेंट कर बताई। अब इसमें यहाँ पर स्टेट्स और प्रॉप्स का कोई कंसेप्ट नहीं लगा है, बट अब वो कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाकर देखना है। तो अब वो कंसेप्ट अपन यहाँ पे लगाकर कैसे देखेंगे, तो अपन वो देखते हैं।
अब यहाँ पर मैंने आपको ये एग्जांपल ऐसा इसलिए बताया है क्योंकि जैसा आपको ये दिख रहा है ना, क्योंकि जैसा आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, सेम मैं यहाँ पर सेम फंक्शनलिटी आपको दोनों में करके बताऊंगा। दोनों में मतलब कैसे कि अगर मैं उस प्रॉप को अगर फंक्शनल कंपोनेंट में पास कर रहा हूँ तो उसी को मैं क्लास कंपोनेंट में भी पास करके बताऊंगा, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर दोनों के केस में अगर चीजों को हैंडल करना है तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। राइट, तो चलते हैं अपन यहाँ पर। ये तो मैंने पहला एग्जांपल बताया। अब अपन इसको एक काम करते हैं, अपन इसको सेव एज करते हैं। तो हियर आई एम गोइंग टू सेव इट बाय द नेम index1। राइट, अब मैं आता हूँ वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना मैंने यहाँ पे क्या लिखा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, और नेम में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो नेम में मैंने लिख दिया यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन। राइट, और मैं अब यहाँ पर आया, यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है नेम, और नेम में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो नेम में यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पर नेम में आकर लिख लिया क्या, मैथ्यू मैथ। कोई दिक्कत, मैंने ऐसा लिखा। अपन कंट्रोल ऊपर लेकर आते। अब जब फंक्शनल कंपोनेंट की अगर बात होगी तो फंक्शनल कंपोनेंट के केस में आपको यहाँ पर क्या लिखना रहेगा, प्रॉप्स। क्लियर है। अब ये प्रॉप्स आपने ऐसा लिखा तो है, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ, मुझे उसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा लॉग। अब लॉग लिखने के बाद में मैंने क्या करा यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या, मैंने लिखा यहाँ पे PROPS प्रॉप्स, कॉमा करके PROPS मैंने ऐसा लिख दिया है प्रॉप्स। तो क्या ये जो मैंने लिखा ये तरीका सही है क्या। मैंने इसको यहाँ पर आकर क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया। तो आप देखें यहाँ पर, आप इंस्पेक्ट पर जाएंगे। अब यहाँ पर आए, आपको कुछ लिखा हुआ मिला क्या, यहाँ पर तो आपको कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है ना। एक बार अपन इसको अगर टर्मिनेट कर कर अगर चलाए, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको क्लियर किया, मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, ये तो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखो आपको कुछ मिला क्या, है ना। यहाँ पर तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब यहाँ देखने को नहीं मिला, अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने राइट क्लिक किया, मैं इंस्पेक्ट पर आया। इंस्पेक्ट पर आने के बाद में मैं कंसोल पर आया, लेकिन कंसोल पर भी यहाँ पर मेरे को तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो फिर अब उस केस में क्या करना है अपने को यहाँ पे, तो देखो देखने को मिला यहाँ पर ये प्रॉप्स देखने को मिला, दिखा ये यहाँ पे, ये प्रॉप्स देखने को मिला। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिला आपको, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिला। और ऑब्जेक्ट के अंदर देखो ये कैसा लिखा हुआ देखने को मिला, ये ऑब्जेक्ट। और नेम में आपको क्या देखने को मिला है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिला। तो समझ में आया, है ना। यहाँ पर आपको कैसा देखने को मिला, प्रॉप्स, और प्रॉप्स के बाद में आपको ऐसा नेम ऐसा देखने को उसमें मिल रहा है। ठीक है, तो बनाते हैं वापस से यहाँ पर। अब ये अगर मुझे यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा और ये मेरे को प्रॉप्स ऐसा देखने को मिला, तो अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब ध्यान से देखना। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी वेरिएबल के अंदर अगर कोई इंटीजर आएगा तो उसका टाइप ऑफ क्या आएगा, नंबर आएगा। स्ट्रिंग आएगा तो स्ट्रिंग आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे इसके टाइप ऑफ की बात करूँ, टाइप ऑफ प्रॉप्स, तो बनाते हैं यहाँ पर। तो देखो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना यहाँ पे। और अब अगर मैं यहाँ पर एक काम ऐसा करूँ कि मैं सिर्फ प्रॉप्स को ही प्रिंट करवाने की अगर यहाँ पर कोशिश करूँ, आप देखें यहाँ पर, ये आपको देखो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, दिखा ये ऑब्जेक्ट दिखा है यहाँ पर। क्या आपने सिर्फ प्रॉप्स को प्रिंट करवाया तो ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना। तो मैंने क्या बोला था आपको कि वो जो प्रॉप्स है ना, वो क्या हैंडल करेगा, एक ऑब्जेक्ट को हैंडल करेगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर उस प्रॉप्स के अंदर ये ऐसा आ रहा है, तो आपको अगर इसमें से नेम को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप करेंगे कैसे। हुआ क्या, मतलब हुआ बेसिकली बस इतना कि ये जो प्रॉप्स है, इसके अंदर नीचे से जो डेटा आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है लिखा हुआ। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया। मतलब ये जो प्रॉप्स है, इस प्रॉप के अंदर क्या आ रहा है, तो इस प्रॉप के अंदर ये ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। अब मेरे को इसके अंदर का डेटा निकालना है, तो मैं लिखूंगा क्या, तो मैं सिंपली लिखूंगा प्रॉप्स डॉट नेम। तो मैं ऐसा डेटा निकाल लूंगा उसमें से। मैं अगर उसमें से डेटा ऐसा निकाल लूंगा तो उस केस में फिर मुझे यहाँ पे लिखना क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा H2, मैंने यहाँ पे लिखा H2, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर सिंपली नेम। और नेम में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम। आपने उसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, तो देखो नेम में एंड्रयू एंडरसन लिखा हुआ मिल गया ना।
उधर, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, तो मेरे को अब यहाँ पे क्लास कंपोनेंट की केस में भी यही चीज़ों को प्रिंट करवा कर देखना है। अब क्लास कंपोनेंट के अंदर भी यही ऐसा प्रिंट करवा कर देखना है, तो अब मैं करूँगा क्या, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आया, अब ध्यान से देखना इधर, मैं क्लास कंपोनेंट पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा लॉग, और लॉग में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर दिस। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया, तब ये तो मेरे को दिक्कत दे रहा है कि मैंने गलत जगह लिख दिया है। मैंने यहाँ से इसको कट किया, कट करने के बाद में मैं वापस से यहाँ आया, मैंने यहाँ पर लिखा console.log और मैंने यहाँ पर लिखा है this। मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर ये हुआ क्या, आपने क्लास कंपोनेंट के अंदर जो प्रिंट करवाया, तो अब देखो क्लास कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर आपको ये ऐसा दिख रहा है, ये देखो ये आपको यहाँ पे ये प्रॉप्स दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये प्रॉप्स अपन ने जो पास किया था, है ना, जो आपने पास किया है, ये प्रॉप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब ये प्रॉप्स अगर आपको यहाँ पर क्लास कंपोनेंट के पास में आपको देखने को मिल रहा है ना, अगर अब आप यहाँ से पास नहीं करते, इन केस अगर मैं यहाँ से इसको पास नहीं करता, तो अभी अब देखो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर आपको ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है ना। और ये जो पूरा ऑब्जेक्ट जो देखने को मिल रहा है आपको, है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो ये किसकी वजह से देखने को मिल रहा है आपको, दिस की वजह से देखने को मिल रहा है ना, दिस की वजह से देखने को मिला। आपने दिस प्रिंट करवाया तो ऑब्जेक्ट देखने को मिल गया, हाँ है ना। अब आपने क्या करा है यहाँ पर, अब आप आ जाओ यहाँ पे, है ना, आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे ये दिस लिखा तो ऑब्जेक्ट देखने को मिला। अब आपने क्या करा, इसको कॉपी किया, आपने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखोगे, दिस डॉट प्रॉप्स। सिंपल सी बात है ना। अब आप खुद देखो ना, दिस को प्रिंट करवाया तो ये पूरा देखने को मिला, जब दिस डॉट प्रॉप्स करोगे तो आपको सिर्फ ये इतना देखने को मिलेगा। अब वो दिस डॉट प्रॉप के अंदर क्या आ रहा है यहाँ पर, तो अगर मैं बात करूं, ये जो दिस डॉट प्रॉप आपको दिख रहा है, दिस डॉट प्रॉप्स आपको जो दिख रहा है, तो दिस डॉट प्रॉप्स के अंदर आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो अब अगर मेरे को ये नेम को अगर मेरे को एक्सेस करना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम अगर मेरे को यहाँ पे लिखने को मिलेगा पड़ेगा, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, अपन इसको कमेंट करते हैं, और मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिखा है, h2, यहाँ पे भी मैंने कितना लिखा है, h2, और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, this डॉट props डॉट नेम, मैंने ऐसा लिखा। तो अब आप देखेंगे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, मैथ्यू देखने को मिल गया मेरे को यहाँ पे। समझ में आएगा, क्लियर है। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर क्या मैं यहाँ पे प्रॉप्स की जगह अगर मैंने प्रो लिख दिया तो क्या मेरा काम चलेगा क्या, मैंने इसको सेव किया, चल रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर भी आके दिस डॉट प्रो डॉट नेम अगर लिखूंगा, तो क्या यहाँ पे मेरे को चीजें देखने को मिलेगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लास कंपोनेंट में आपने जब दिस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया तो वहां तो प्रॉप्स ही लिखा हुआ देखने को मिल रहा था ना, उसकी जगह आप नेम चेंज नहीं कर सकते हो। तो उस केस में तो आपको मैंडेटरीली क्या लिखना पड़ेगा, उस केस में तो आपको मैंडेटरीली क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर तो प्रो में कैसे चल गया, तो यहाँ पे प्रो में इसलिए चल गया क्योंकि आप जो नीचे से ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, तो आप तो यहाँ पर उसको प्रो के अंदर हैंडल कर रहे हो, और हैंडल कर रहे हो तो इसमें तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो आप प्रो लिखकर भी हैंडल करो तो भी चलेगा, प्रॉप्स लिखकर हैंडल करो तो भी चलेगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन मतलब एक बेसिक बोल सकते हो या एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि जब क्लास कंपोनेंट में वो प्रॉप्स है, तो फंक्शनल कंपोनेंट में भी अपन उस पैरामीटर का नाम प्रॉप्स लेकर ही चलते हैं, ताकि आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज मैं एबीसीडी लिख के भी डेटा को हैंडल कर सकता हूँ, और फिर बाद में मैं ऐसा बोलूँ कि एबीसीडी ही मेरा प्रॉप्स था, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देने के लिए मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा कि मैं एबीसी की जगह उसको प्रॉप्स ही बोलूं और मैं प्रॉप्स ही उसको लिखूं। इसलिए अपन यहाँ पर लिखते भी क्या है, तो अपन यहाँ पर इसको प्रॉप्स ही लिखते हैं और प्रॉप्स ही बोलते हैं। लेकिन आपने ये देखा कि कहाँ चेंज कर सकते हो, कहाँ चेंज नहीं कर सकते हो। फंक्शनल कंपोनेंट में आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन क्लास कंपोनेंट में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आपने यहाँ पर करा क्या है, तो आपने यहाँ पर ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी है। इससे हो क्या रहा है यहाँ पर, तो इससे सिंपली ये हो रहा है कि यहाँ पर आपने
सिंपली ये जो क्लास कंपोनेंट है इसमें आपने नेम को पास किया, और जब आपने देखा यहाँ पर कि आप यहाँ पर जब this को प्रिंट करवा रहे थे, तो जब आपने this को प्रिंट करवाया तो उस this के केस में आपने देखा कि वहाँ पर आपको एक प्रॉप्स मिल रहा था, और this डॉट प्रॉप्स करवाया तो वो प्रॉप्स के अंदर की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब ये तो आपकी क्लास थी, राइट? कि यहाँ पर ये जो क्लास कंपोनेंट था ये आपका क्लास कंपोनेंट था, जिसका करंट ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ पर देखा कि मैंने जो दिस को प्रिंट करवाया है ना, तो वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो बनता कैसे है? तो वो बनता यहाँ पे एक्सटेंड रिएक्ट डॉट जो कंपोनेंट आपने किया हुआ है कि इसने जिस क्लास को एक्सटेंड करके रखा हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो अपन इन फ्यूचर आगे जाकर ये देखेंगे कि ये जो दिस डॉट प्रॉप्स है ना, तो अपन क्या करते हैं इस प्रॉप को अपन क्या करते हैं यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर ये जो प्रॉप की जो वैल्यू होगी है ना, ये जो प्रॉप की यहाँ पर जो वैल्यू होगी, इस प्रॉप की वैल्यू को अपन ऊपर ले जाकर क्या कर देंगे यहाँ पे सेट करवा देंगे। क्लियर है? यहाँ पे जो प्रॉप की जो वैल्यू होगी है ना, इस प्रॉप की वैल्यू को अपन क्या करेंगे इन फ्यूचर पेरेंट में ले जाकर क्या करवा देंगे यहाँ पर उसको सेव करवा देंगे, मतलब पेरेंट में अपन पास कर देंगे। समझ में आया? और फिर पास करने के बाद में होगा क्या, कैसे, तो वो अपन फिर देखेंगे बाद में। क्लियर? लेकिन अभी क्या कंसेप्ट ये क्लियर हुआ, यहाँ पर ये कैसी क्या चीजें यहाँ पर फ्रेम होगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है, राइट? अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, ठीक है। अपन यहाँ तक आ गए, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है, तो अपन चलते हैं यहाँ पे कुछ दूसरा एग्जांपल्स यहाँ पे फ्रेम कर कर देखते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे सेव एज किया बाय द नेम index2, ठीक है। और अपन वापस आ जाते हैं यहाँ पर इंडेक्स वाली फाइल पर। अब यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, मैंने उसको पेस्ट किया, मैंने फिर से इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर आकर फिर से उसको क्या कर दिया है पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख लिया है एज। अब एज में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर, तो एज में मैंने यहाँ पे लिख दिया है 45। और अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आकर लिखता हूँ एज, और एज में मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है 45। लिखने का तरीका अलग अलग कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने ऐसा कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज में 45 लिख दिया, वहाँ पर मैंने डबल कोट्स में दे दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो अपन अब यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में आप एक चीज ये देख सकते हैं कि मैंने लिखा है प्रॉप्स डॉट एज, और अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप ऑफ, है ना, मैंने यहाँ ऐसा लिखा। और यहाँ पर आकर अपन क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर आकर मैंने लिखा है क्या, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर ठीक, तो मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया, ठीक है। अपन इसको सेव करते, सेव करके अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो अपन आते हैं यहाँ पे, आप देखिए टाइप ऑफ एज इन फंक्शनल, है ना। सबसे पहले तो अनडिफाइंड मिला कि जब पहले वाले में तो एज था ही नहीं, सेकंड वाला जो था उसमें स्ट्रिंग मिला, और फिर टाइप ऑफ एज इन क्लास पहले वाले में तो कुछ था ही नहीं, तो वहाँ पर आपको अनडिफाइंड मिला, और टाइप ऑफ एज इन क्लास तो आपको नंबर मिला। समझ में आया? डबल कोट्स में लिखा था तो स्ट्रिंग मिला है, और कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज के अंदर बीच में आपने लिखा तो आपको क्या मिला है, यहाँ पर नंबर ऐसा देखने को मिला है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब अगर मुझे इसको प्रिंट अगर करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं नेम इतना, और नेम के साथ में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो नेम के साथ में मैंने लिखा फिर यहाँ पर एज, और एज में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो एज में मैंने लिखा है यहाँ पर दिस डॉट, और अपन सॉरी दिस नहीं, अपन लिखेंगे प्रॉप्स डॉट, यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया है एज, और यहाँ पर आकर भी अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ पर आकर अपन लिखेंगे फिर एज,
और एज में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो एज में मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस डॉट प्रॉप्स, है ना, डॉट मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर एज, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, अपन आते हैं यहाँ पर, तो देखो एज 45 देखने को मिल गया, लेकिन दो जगह यहाँ पर एम्प्टी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको एज में कुछ नहीं मिला है और यहाँ पर भी आपको एज में कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो फिर अब उस केस में अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अब उस केस में अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं कि मैं आता हूँ यहाँ पे और मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा एज, और एज में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 0। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पे क्लास कंपोनेंट, है ना, डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स, और मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया है एज कॉलन, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है 0। ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर अब कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो देखो आपको कुछ मिला, यहाँ पर एज में 0 आ गया, एज में 0 आ गया, एज 45, एज 45। अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब ये फंक्शनल कंपोनेंट में सपोर्ट फॉर डिफॉल्ट प्रॉप्स विल बी रिमूव फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट इन द फ्यूचर मेजर रिलीज, यूज जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट पैरामीटर इंस्टेड, है ना। वो क्या बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट का जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, है ना, आप उसको यूज करो, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल के केस में उसको हटा दिया गया है। क्लियर है क्या, यहाँ तक सभी को समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको देकर रखी हुई है। अगर डिफॉल्ट पैरामीटर अगर आपको सेट करना है तो आप ऐसा सेट करेंगे, अदरवाइज बाकी चीजें जो देकर रखी है उसको वैसा मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपन आते हैं वापस से, मैंने इसको सेव एज किया, सेव एज करके मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, मैंने इसको करा 3। अपन आते हैं यहाँ पर वापस से, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया, है ना। अब इसके बाद में क्या, तो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया एज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 45। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज में कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर भी आया और मैंने लिखा एज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है 45, एक स्ट्रिंग में लिख दिया और एक नंबर में मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉप टाइप्स। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, नहीं नेम लिखा है या एज लिखा है, मैंने नेम लिखा है। मैंने यहाँ पे आके क्या करा, मैंने लिखा है नेम, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या प्रॉप टाइप्स डॉट, मैंने लिखूंगा स्ट्रिंग, है ना, डॉट, और अपन क्या लिखेंगे इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा प्रॉप टाइप्स डॉट नंबर, है ना, डॉट इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर आकर उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा प्रॉप टाइप्स। ठीक है, पहले वाले में नेम में मैंने बोला है कि वो स्ट्रिंग है और एज में मैंने क्या बोला है नंबर है, बट मैंने यहाँ पे क्या करा है एज में मैंने स्ट्रिंग भी लिख के रखी है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे को वार्निंग तो देगा। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आया, अभी देखो अभी कुछ वार्निंग दे रहा है मेरे को या क्या कर रहा है ये, प्रॉप टाइप्स इज नॉट डिफाइंड, है ना। अब प्रॉप टाइप्स इज नॉट डिफाइंड मतलब अगर अपन बात करें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या, हाँ अपन एक काम करते हैं, अगर वो नॉट डिफाइंड बोल रहा है तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे चलकर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपने को ये ऐसे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी कर लिया, है ना। लिखेंगे कैसे, ये ऐसा लिखना है अपने को बस, ये है ना, ये इम्पोर्ट, ये ऐसा लाइन लिख देंगे अपन, ये प्रॉप टाइप से अपन एक काम करते हैं, अपन ऐसा लिख लेते हैं। मैंने इसे कॉपी किया, अपन आते हैं यहाँ पर
यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने ऐसा लिख लिया है ना, और अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रॉप टाइप्स, है ना, मैंने प्रॉप टाइप्स लिख के रखा हुआ है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे इसको इंस्टॉल करना रहेगा यहाँ पे, और आते हैं यहाँ पर, और मैंने इसे टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करके मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल, मैंने लिखा यहाँ पे प्रॉप, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप्स। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और इसको अपन एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि आपके पास में ये कुछ इस तरीके से आ गया है। राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट पर आया, इंस्पेक्ट पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कंसोल, ये क्या बोल रहा है, फील्ड प्रॉप टाइप्स इनवैलिड प्रॉप्स एज ऑफ टाइप स्ट्रिंग अप्लाइड टू फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपेक्टेड नंबर, है ना। ये तो मैंने आपको बोला ही था, यहाँ पर आपने वो जो लिखा हुआ है तो उसके इसमें आपको वार्निंग तो देगा ही सही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक जगह आपने क्या लिख के रखा है, एक जगह आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के रखा हुआ है, और एक जगह आपने क्या लिख के रखा है, नंबर लिख के रखा हुआ है। लेकिन आपने यहाँ पे बोला क्या है कि जो एज है वो किस में आना चाहिए, नंबर में ही आना चाहिए, तो फिर उस केस में यहाँ पर वो स्ट्रिंग के केस में तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ही सही, तो इसलिए उसने वहाँ पर आपको वार्निंग वहाँ पर दी। यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी दोनों चीजें मैं आपको साथ में इसलिए चलाकर बता रहा हूँ ताकि आपको एक साथ ये चीजें क्लियर हो जाए कि जो प्रॉप्स को मैं यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, तो पास करने का तरीका तो देखो दोनों में सेम है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि है ना, इफ यू वांट टू पास प्रॉप एंड फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट एंड so in that case the method or the mechanism of passing props, है ना, in functional and class component is same, कि आप देखो दोनों में आप पास तो सेम तरीके से ही कर रहे हो, बस प्रिंट करवाने में 19-20 तरीका ये हो जाता है कि यहाँ पे आप props डॉट नेम लिख रहे हो और यहाँ पर आप this डॉट props डॉट नेम लिख रहे हो। क्लियर है यहाँ तक, नहीं समझ में आया? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, ये तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया, है ना। अब इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पर तो चलते फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देख लो भले एक बार इसको। हमें कुछ देखना है तो आप देख लो एक बार। क्लियर है? ठीक है, अब फिर अपन बात करें इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, तो अपन आते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में ये जो दे के रखा हुआ है इसको तो अपन यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर आते हैं। अब ये तो अपन ने हटा दिया, अब अपन करने क्या वाले हैं यहाँ पे, तो अपन अब आते हैं यहाँ पे, इसको तो मैं हटा देता हूँ, है ना, एक ही काफ़ी है। अब मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूँगा, तो मैंने लिखा डेटा, ठीक है, और डेटा के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो डेटा के केस में मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा डेटा इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने सिंपली लिख लिया यहाँ पर नेम, नेम में मैंने लिख लिया यहाँ पे एंड्रयू एंडरसन, राइट, कॉमा करके मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया एज, और एज में मैंने कितना लिख दिया है 56। क्लियर है? सेम टू सेम मैंने क्या किया है, यहाँ पे से कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको पेस्ट कर दिया, अब होगा क्या है यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ये तो मैंने हटा दिया यहाँ से, मैंने यहाँ से इसको भी हटा दिया। अब मैं प्रॉप्स पे आया, प्रॉप्स पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब ध्यान से देखना, अब इस प्रॉप्स में आपको मिलेगा क्या, है ना, इस प्रॉप्स के अंदर आपको मिलेगा क्या, तो अब इस प्रॉप्स के अंदर, है ना, आपको
क्या मिलेगा, कोई गैस कर सकता है? ऑब्जेक्ट मिलेगा, है ना। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो, हाँ हाँ, मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि आपको एक ऑब्जेक्ट तो मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा लिखा हुआ मिलेगा, और उस डेटा के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो भी एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर रहेगी। मतलब कैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर आकर कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है लॉग, ठीक है। और लॉग पर आने के बाद में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखता हूँ तो क्या ये चलेगा क्या? ठीक है, अगर आप ऐसा लिखोगे तो भी मे भी चल जाएगा, आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाता है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रॉप्स, ठीक है। और अपन यहाँ पर भी आते हैं, और यहाँ पर भी आके मैं क्या लिखूंगा, लॉग, और यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रॉप्स। लेकिन यहाँ पे प्रॉप्स नहीं लिखते, अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स, है ना। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया, है ना। अपन एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। तो मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? हाँ, मैंने गड़बड़ ये करी कि मैंने ये 4 के अंदर चेंज कर दिया है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर, ये आपको कैसे क्या देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर आए, अगर ऊपर वाले इस पे आए तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, डेटा, नेम, है ना। और ये ऐसा देखने को मिल रहा है। ये अपन एक काम करते, यहाँ पर आपने जो प्रिंट करवाया है, ठीक है ना। ये देखो, आपको ये एक ऑब्जेक्ट देखने को मिला, और ये डेटा भी उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको सेम ऐसी की वैसी चीजें देखने को मिल रही है। इसमें भी वही चीज आपको देखने को मिल रही है ना। कि आपको डेट एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा लिखा है, और उसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो आपको उसके अंदर की चीजों को एक्सेस करना है। तो आपको उसके अंदर की चीजों को अगर एक्सेस करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आकर आप करेंगे क्या, तो आपने इसको तो कमेंट कर दिया, यहाँ पर आकर भी आपने इसको कमेंट कर दिया। आप देखें यहाँ पे प्रॉप्स को प्रिंट करवाया तो ऐसा प्रिंट हुआ, लेकिन मेरे को उसके अंदर की चीजों को प्रिंट करवाना है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा क्या, प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट एज। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट नेम, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट एज। ठीक है, मैं अब यहाँ पर आया, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन इसको रन करते, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो मैं फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको फिर से सेव एज किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको करा 5, मैंने यहाँ पर आते, मैं फिर यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे बोला एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, और ये जो लिखा हुआ है नेम, है ना, इसको मैंने यहाँ से कट किया। यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, मैंने ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ से कट किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया OBJ2, मैंने यहाँ पर लिख दिया OBJ1। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कॉन्स्ट, मैंने लिखा OBJ1 इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। ठीक है, आपको दोनों में सेम डेटा रखना है तो OBJ1 ही रख लेना, और डिफरेंट रखना है तो आप OBJ1 OBJ2 रख देना। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। आपने कुछ नहीं करा, वो ऑब्जेक्ट को अलग से बाहर कर दिया और आपने उसको अलग से प्रिंट करवा दिया। क्लियर है क्या यहाँ पर? कोई दिक्कत? ठीक, वहीं अगर मैं बात करूँ उसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना। अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर से मैंने इसको सेव एज किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको 6 किया, 6 करने के बाद में मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने ये सारी चीज़ें तो यहाँ से हटा दी, मैं यहाँ पर आया, राइट। अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा, मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, बुक। बुक के अंदर अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे टाइटल, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया PROGRAMMING प्रोग्रामिंग इन जावा, मैंने ऐसा लिख दिया। मैंने लिख दिया यहाँ पे AUTHOR ऑथर, ऑथर में कौन लिखेंगे अपन, जेम्स
गॉसलिंग। मैंने बोला यहाँ पर प्राइस में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो प्राइस में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो मैंने सिंपली लिख दिया कितना, रुपीस मैंने दे दिया यहाँ पे 20,000। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिख दिया। अब अगर अपन बात करिए, मैंने ऐसा तो लिख दिया, अब इससे होगा क्या, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आकर इसको पास कर देते। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे बुक को पास कर दिया, और मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे भी बुक को पास कर दिया। सिंपल सी बात है। अब टाइटल, ऑथर और प्राइस, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, अपन यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे बुक नेम, है ना। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा बी आर के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो बी आर, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो यहाँ पर आपको क्लोज करना पड़ेगा, है ना। फिर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ऑथर नेम में आपने क्या कर दिया यहाँ पे डेटा डॉट, है ना, या डेटा की जगह वहाँ पर आपके पास में आ क्या रहा है ना, अपने पास में हाँ डेटा ही आ रहा है ना। तो अपन क्या लिखेंगे डेटा डॉट, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, तो टाइटल लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया AUTHOR ऑथर, और फिर फाइनली अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा बी आर के बाद अपन क्या करेंगे फिर से यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्राइस। ठीक है, और प्राइस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो प्राइस में अपन लिख लेंगे प्रॉप्स डॉट डेटा, है ना, डॉट प्राइस। क्लियर है, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अपन अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह उसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर आगे मैंने क्या लिख दिया है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा, यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट प्राइस। राइट, ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। अपन आप करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, है ना, बुक नेम, ऑथर नेम, प्राइस, बुक नेम, ऑथर नेम और प्राइस। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पर ये देखो कि फंक्शनल कंपोनेंट से कैसे प्रिंट करवा रहे हो और क्लास कंपोनेंट से कैसे प्रिंट करवा रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे पास करने का तरीका सेम है, बस प्रिंट करवाने का तरीका 19-20 है, तो बस डिफरेंस भी क्या है, वो दिस डॉट प्रॉप्स करके आपको प्रिंट करवाना है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था यहाँ पर कि बाय डिफॉल्ट अगर आप दिस को प्रिंट करवाते हो तो उसके अंदर प्रॉप्स रहता ही है ना, और जो आप डेटा पास कर रहे हो यहाँ पर, तो उस प्रॉप के अंदर डेटा चले जाता है। अपन आगे जाकर ये देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले भी, कि अपन आगे जाके क्या करेंगे कि ये जो खुद की क्लास है अपनी क्लास कंपोनेंट, तो अब यहाँ से ये एक्सटेंड हो रही है क्या, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, है ना, तो जो उसकी पेरेंट क्लास होगी उसके कंस्ट्रक्टर में भी अपन क्या कर देंगे, उस प्रॉप की वैल्यू को एक बार पास कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे सिंपली ये होगा, है ना, कि आपने पेरेंट के अंदर प्रॉप्स को सेट कर दिया, तो इन फ्यूचर कहीं पे भी अगर बाय डिफॉल्ट उसको अगर लगता है, तो वो बाकी के सारे क्लास कंपोनेंट में भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार देख लो इसको, इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है क्या आता चीज़ें? ठीक है, वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें अगर अपन बात करें तो आप एक ही चीज़ को अगर 4 बार भी अगर प्रिंट करवाना चाहो, तो अपन एक ही चीज़ को 4 बार भी प्रिंट करवा सकते हैं वैसे तो, है ना। कैसे, तो अपन देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं अम, 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 हाँ सेम चीज़ को अगर आपको प्रिंट करवाना है, तो अपन एक काम करते, मैंने यहाँ पे इसे सेव एज किया 6, मैंने लिखा यहाँ पर 7। ठीक है, मैंने यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैं इंडेक्स पर आया, और यहाँ आने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, तो ये जो चीज़ आपको देकर रखी हुई है, ये H2 में जो आपने प्रिंट करवाया है ना, मतलब आप कुछ नहीं करोगे, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पे BR लगाया,
है ना, और एक बार आपने फिर से उसको पेस्ट कर दिया। कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि आप उसको फिर से पेस्ट कर दोगे तो वो फिर से प्रिंट हो जाएगा। आपने उसे कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दो, आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए तो आप देखो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी में आप अगर वापस से रिपीटेटिव मैनर में प्रिंट करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर प्रिंट होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। वहीं अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन चलते वापस से, ये तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे किसके, आपके प्रॉप्स के, है ना, कि प्रॉप्स के केस में आप चीज़ों को कैसे हैंडल करोगे, कैसे मैनेज करोगे, ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें, जैसे कि मैं उस एग्जाम्पल की बात कर रहा था, है ना, कि वो जो एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है, अब आप उसको कैसे क्या समझेंगे और कैसे क्या एग्जाम्पल है, क्या है। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर अपन चलते वापस से बेस से, है ना, बेस मतलब यहाँ से। अब देखो, है ना, नीचे से ऊपर अपन चलेंगे यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे ये देके रखा हुआ है क्या, सेट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये डॉट रेंडर नाम की मेथड से ऐसी फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है ना। अपन ने याद हो तो अपन ने क्रिएट रूट से वो फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट किया, तो इसमें वेरिएशन आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अब अपन आ जाते हैं कहाँ पे, तो ये जो सेट डिटेल्स देके रखा हुआ है, तो अब ये सेट डिटेल्स के केस में यहाँ पे क्या देके रखा है, तो ये सेट डिटेल्स है। अब इस सेट डिटेल्स के अंदर अब आप क्या बोलेंगे कि क्लास सेट डिटेल्स एक्सटेंड देके रखा है, यहाँ पे रेंडर देके रखा हुआ है, और यहाँ पे ये बुक लिखा हुआ है ऐसा। अब इसमें यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, तो आपने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है यहाँ पे रिटर्न में बुक डिटेल्स, और बुक डिटेल्स में यहाँ पर आपने क्या करके रखा है, लिखा है सेंड, और सेंड के केस में आपने यहाँ पे क्या पास कर दिया है, यहाँ पर आपने ये बुक को पास कर दिया। अपन ने भी तो वैसे ही करके रखा हुआ था, अपन ने भी वहां पर एक क्लास कंपोनेंट, मतलब अपन ने भी वहां पर एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था, उसके अंदर जो अपन ने कंपोनेंट मेंशन करके रखा था, उस कंपोनेंट के अंदर अपन ने ऐसा लिख के रखा हुआ था। तो अब क्या होगा, अब आप जाएंगे बुक डिटेल्स के पास में। अब बुक डिटेल्स के पास में जाने के बाद में आप देखो आपने करा क्या है, यहाँ पर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सेंड डॉट टाइटल, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सेंड डॉट डिस्क्रिप्शन। अपन ने भी तो यही करा था। अपन ने क्या करा था, अपन ने भी तो यही लिखा था यहाँ पर कि अपन यहाँ पर इस पर आएंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट टाइटल। यहाँ पर इन्होंने क्या लिख के रखा हुआ है, यहाँ पर लिख के रखा है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सेंड डॉट टाइटल। अब ये सेंड क्या है, तो सेंड बोले तो ये यहाँ पर सेंड लिखा है इसलिए सेंड है। हमने क्या लिखा था वहां पर, हमने वहां पे डेटा लिखा था, हमने यहाँ पे डेटा लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, डेटा लिखा हुआ दिख रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर आप ये फंक्शनल पर जाएंगे, तो उसमें भी यहाँ पे देखो ये कॉन्स बुक दे के रखा हुआ है, यहाँ सेंड दे के रखा है, यहाँ पर बुक दे के रखा हुआ है। आप ऊपर जाएंगे तो इन्होंने क्या करा है, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर, कि यहाँ पर आप या तो प्रॉप्स भी लिख सकते हो या प्रो लिख सकते हो, तो इन्होंने देखो यहाँ पे गेट डेटा लिख के रखा हुआ है। मतलब आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, तो गेट डेटा डॉट सेंड डॉट टाइटल, गेट डेटा डॉट सेंड डॉट डिस्क्रिप्शन। क्लियर है यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक आप सभी को चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट किसका था, आपके प्रॉप्स का। प्रॉप्स के केस में आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो डेटा होगा वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, पेरेंट टू चाइल्ड जाएगा। आपका डेटा जो जा रहा था वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, पेरेंट से चाइल्ड में जा रहा था। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें पेरेंट क्या है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये माय कंपोनेंट है जो दे के रखा हुआ है। इस माय कंपोनेंट के अंदर आपने फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट को डिफाइन किया है ना, तो जो पेरेंट है वो कौन है, माय कंपोनेंट, और चाइल्ड कौन है, फंक्शनल कंपोनेंट। तभी यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल डेटा जा रहा था, पेरेंट से चाइल्ड में डेटा जा रहा था। आप यहाँ पे माय कंपोनेंट से फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर डेटा लेकर जा रहे हैं। क्लियर है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या आता है, तो इसके बाद में एक अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट किसका है, आपके स्टेट का। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है, यहाँ पे प्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया। अब हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, अपने स्टेट के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर है। अब ये स्टेट होता क्या है बेसिकली, तो अगर अपन बात करें यहाँ पे, जैसा कि जो आपको सिंटेक्स दिख रहा है ना, इस सिंटेक्स के केस में आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो अपन चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। लेकिन इसके भी पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बताता हूँ, है ना, कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है। ये सिर्फ सिंटेक्स तक अपन देखेंगे, है ना, ये सिर्फ सिंटेक्स तक देखेंगे अपन, और उसके बाद में फिर एक और है अपने पास में थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट, जिसमें मुझे आपको यहाँ पे बताना है कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, और उस कंस्ट्रक्टर के साथ में आप कैसे क्या उसमें प्रॉप्स पास करते हो, और उसमें कैसे क्या स्टेट वगैरह को हमें डील करना रहेगा, डिफाइन करना रहेगा, तो हमें वो भी देखना रहेगा। लेकिन उसके पहले अब देखो ये स्टेट मतलब बेसिकली होता क्या है, तो रिएक्ट हैज अनदर स्पेशल बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कॉल्ड स्टेट which allows components to create and manage their own data। जो कि क्या करता है, अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है, स्टेट को अलाउ करता है ना। जो कि अलाउ करता है, किसको अलाउ करता है, कंपोनेंट्स को अलाउ करता है ना। क्या अलाउ करता है, कि वो क्रिएट कर सके, और क्या कर सके, मैनेज कर सके। क्या मैनेज कर सके, देयर ओन डेटा, खुद के डेटा को।
सो अनलाइक प्रॉप्स, है ना, कंपोनेंट्स कैन नॉट पास डेटा विद स्टेट। मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि अभी आप क्या कर रहे थे, अब आप प्रॉप्स को पास कर रहे थे, मतलब मैं पेरेंट से चाइल्ड में जा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ से डेटा को पास करना है, तो मैं प्रॉप्स का यूज कर रहा था। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इंडिविजुअली अपने कंपोनेंट्स के अंदर अपना डेटा मैनेज कर सकता हूँ, और अपने खुद के डेटा को मैनेज करने के लिए मैं वहाँ पे किसका यूज करूंगा, स्टेट का यूज करूंगा। मतलब कैसे कि मैं यहाँ से कंपोनेंट के पास में गया तो सही बिना कुछ लिए, लेकिन वहां पर उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर मैंने अपने खुद के डेटा को स्टेट के अंदर क्या करके रखा हुआ है, मैनेज करके रखा हुआ है। So React has another special built-in object called state, which allows components to create and manage their own data. So unlike props, components cannot pass data with the state. मतलब unlike prop की तरह जो components है cannot pass data with state, है ना, वो डेटा को state के साथ में pass नहीं करते हैं, but they can create and manage it internally. लेकिन यहाँ पर वो क्या करते हैं, create करते हैं और manage करते हैं कैसे, internally. Here is an example showing how to use state. अब देखो आप यहाँ पे देके रखा है आपको एक क्लास देके रखी हुई है ना, किस नाम से, टेस्ट नाम से, जिसने एक्सटेंड करके रखा है react डॉट कंपोनेंट को। अब यहाँ पर आपने क्या क्रिएट किया है, तो यहाँ पर आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है ना, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या कर दिया है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे this डॉट स्टेट, और this डॉट स्टेट के अंदर आपने क्या करके रखा हुआ है यहाँ पर इक्वल्स टू में कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और उसके अंदर आपने क्या करके रखा है यहाँ पर आईडी को मेंशन करके रखा है, नेम को मेंशन करके रखा है। अभी आपने देखा था कि जब अपन प्रिंट करवा रहे थे तो प्रॉप्स प्रिंट हो रहा था, उसमें स्टेट भी प्रिंट हो रहा था क्या, देखा था क्या? अगर अपन आते हैं यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर अगर अपन इसको देखिए एक बार, तो मैं यहाँ पे दिस को प्रिंट करवाता हूँ एक बार, है ना, मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आते हैं, है ना, यहाँ पे देखो ये स्टेट आ रहा है ऐसा, है ना, ये तो प्रॉप्स आ रहा है ना, और प्रॉप्स के बाद में यहाँ पर ये आपको एज अ स्टेट दिख रहा है, और स्टेट में भी यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब ये नन आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या करा है, तो अपन ने यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्टेट, है ना, और अब ये दिस डॉट स्टेट मैंने लिखा है, अब इससे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये मैंने मेंशन कर दिया क्या, आईडी, और मैंने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर, टेस्ट। क्लियर है? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है यहाँ पर, है ना। अब इसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके बाद में आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो क्या, ठीक है, तो और फिर आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, रेंडर लिख के रखा हुआ है, आपने यहाँ पे रिटर्न लिख के रखा हुआ है, और अब उसके बाद में अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे this डॉट स्टेट डॉट id, तो देखो this डॉट स्टेट डॉट id, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, this डॉट स्टेट डॉट नेम, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, this डॉट स्टेट डॉट नेम। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसा देकर रखा हुआ है कि आपको एक चीज ये क्लियर हुई होगी, प्रॉप्स को अपन पास करते हैं, लेकिन स्टेट की अगर अपन बात करें तो स्टेट को अपन ऐसे पास नहीं करते हैं, इंडिविजुअली या इंटरनली अगर आपको आपके कंपोनेंट के अंदर अगर डेटा को मैनेज करना है तो वहां पर आप स्टेट बनाकर उसको यूज करोगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देकर रखा हुआ है ना। अब इसको यूज करने के लिए आपको ये जो कंस्ट्रक्टर देके रखा है, इसमें भी अपन ऐसा बोलते हैं कि अपने को उसको इसके अंदर प्रॉप्स को पास करना पड़ता है ना। अब वो प्रॉप्स को क्या पास करना पड़ता है, कैसे पास करना पड़ता है, तो वो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर अपन नेक्स्ट क्लास में।